स्वागत है। आज हम राजस्थान सीएचओ की जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 8 जून को, उसको डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल पे पोल डाला है, तो आप उसमें जाके वोटिंग ज़रूर करें, जिससे हम ये बता सकें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, उसका एक अनुमानित आंकड़ा प्राप्त हो सके। देखो, हम बता देते हैं आपको कहाँ पे जाके वोटिंग करनी है। मेडिकोट्रिक के वैसे व्हाट्सएप चैनल पे 28,000 के आसपास फॉलोअर हो गए। आप देख लीजिए, हमने ये वोटिंग डाल रखी है कि टोटल कितने क्वेश्चन अटेंड किए, तो इसका ये बता दीजिए। अभी तक जहाँ काफ़ी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जैसे 120 के आसपास, तो 120 प्लस की अटेंडिंग 338 स्टूडेंट ने की है। देख लीजिए, ये वोटिंग ज़रूर कीजिए। और पेपर का लेवल भी जहाँ तक हमें पता लग रहा है कि मीडियम लेवल का ही है। चलो पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिसंबर 2024 में किस शहर में सशस्त्र बल झंडा दिवस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR आंदोलन की मेजबानी की थी? किस शहर में? सबसे पहले आंसर डी, दिल्ली में की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो क्या पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला। क्वेश्चन नंबर 3। लेड पेंसिल के उत्पादन में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट इसका आंसर कहाँ हो गया? डी। क्वेश्चन तीसरे का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस? पोस्ट ऑफिस कहाँ है? पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन क्या हो गया? वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इन एडजेस्टिव क्वेश्चन पाँचवें का आंसर हो गया सी, 10 चेयर। आप देखिए, जल्द हमें क्वेश्चन फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि टाइम पेपर में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा जाएगा। फिलिंग इन द ब्लैंकेट विच द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन सिक्स का आंसर हो गया ए। फर्स्ट में गेट आएगा और सेकंड में विल हैव बॉट। क्वेश्चन नंबर 7। चॉइस द सेंटेंस दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज कॉमन। क्वेश्चन सातवें का आंसर हो गया बी, टॉम्स एरी सन बॉट द हाउस। क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन जंबल सेंटेंस को एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर में जमाना है, तो इसका आंसर हो गया ए, नेवर हैव आई मीट रूल सच। क्वेश्चन नंबर 9। चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को करना है, जैसे सी रिक्वेस्ट हिम टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी, सी से टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। फिलिंग द ब्लैंकेट है, इसमें खाली जगह में मॉडल बनना है। सही। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी, कैन कैन आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11। शॉक का लक्षण कौन सा है? शॉक। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ द शॉक। क्वेश्चन 11 का आंसर हो गया बी, कोल्ड क्लेमी स्किन। क्वेश्चन नंबर 12। विच इम्यूनाइजेशन इज कम्युनिके विच इम्यूनाइजेशन इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान? कौन सा है? रूबीला वैक्सीन नहीं लगाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 13। विच इज़ द आइडियल टाइम टू इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग की आइडियल टाइम क्या इनिशियली? विद इन 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 14। विच वॉट इज़ द पोस्ट नेटल पीरियड कॉमनली? पोस्ट नेटल क्या है? 6 वीक, फर्स्ट 6 वीक आफ्टर डिलीवरी के बाद 6 वीक तक। क्वेश्चन नंबर 15। एमटीपी एक्ट का कब स्टार्ट हुआ? एमटीपी का 1979। आंसर इसका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16। विच इज द मेन वेक्टर रेस्पॉन्सिबल द ट्रांसमिशन ऑफ द डेंगू के लिए मॉस्किटो एडिपिज मच्छर। अंडर यूआईपी अंडर यूआईपी मिजल्स वैक्सीन कब? नया 9 से 12 मंथ। 17वें का आंसर हो गया बी, 9 से 12। ये 18वां क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन। एक गिलास फल में एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस अवध रियासत में उपरोक्त कथन किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी। आंसर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित नेताओं ने असहयोग आंदोलन के समय उनके द्वारा की गई गतिविधियों के स्थान क्या है? इसका आंसर इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19वां। इसमें कुछ एक आंसर को सी मान रहे हैं और कुछ इसमें आंसर को क्या कहते हैं, ए बी मान रहे हैं। अब इसका कंफर्म करना पड़ेगा क्वेश्चन 19 का। ये आपको जिनको अच्छे से आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चन 19 का आपने इसका क्या किया। क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित में से कौन सा अंगरखी का प्रकार नहीं, अंगरखी का प्रकार नहीं है निचोल। हाँ, इसका आंसर सी हो गया। 20वें का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुंदरी वन प्रकार है। सुंदरी क्या है? सुंदरी पश्चिम बंगाल का है, जहाँ तटीय व दलदली प्रकार का वन है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आता है? योजना है। योजनाओं का मिलान करना है, तो इसका अपन डायरेक्ट मैं आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग है। इसका आंसर ये हो जाएगा, आप देख लेना इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 तथन। क्वेश्चन नंबर 24 24 24 में क्या है? ये सेंटेंस है, इसका मिलान करना है। 24 का आंसर ये हो गया। बहुत आर है, क्या कहते हैं, ए और आर ट्रू बट नॉट करेक्ट। इसका आंसर 24 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 विच इज द सेंटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट विच स्क्रीन कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट कॉमनली किया था? मेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 26 विच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द एम आई एस का मेन ऑब्जेक्ट ये था टू एनहांस द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को एनहांस। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एक्शन ऑफ द एंटीपायरेटिक का प्राइमरी क्या है? रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर को कम, बॉडी टेम्परेचर को कम करना। सीक्वेंस में जहाँ इसको सीक्वेंस में करना। क्वेश्चन नंबर 28 का सीक्वेंस क्या था? हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडेड, लेट एक्सपेंडेड, लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या था? एनर्जी प्रोवाइड करना। क्वेश्चन 30वां, इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये आपको बाद में हम बताएंगे इस क्वेश्चन को। 30 के क्वेश्चन नंबर 31 डाटा डाटाबेस केबल, डाटा क्या कहता है? डाटाबेस टेबल में कॉलम दर्शाता है। 31 का आंसर हो गया बी। संग्रहित क्या था? ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूशन टू द स्टोरेज, स्टोरेज को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द स्प्रेड स्प्रेड शिफ्ट इज आल्सो नॉन एज। स्प्रेडशीट किस नाम से जाने जाती है? तो इसका वर्कशीट के नाम से जाने जाती है। इसका आंसर डी हो गया। वन व्हाट फंक्शन ऑफ द फायरवॉल प्ले का मेन फंक्शन क्या था? इसका आंसर डी, इसका भी आंसर डी है। प्रिवेंट लीगल इलीगल एक्सेस ऑफ द नेटवर्क, इलीगल एक्सेस को प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग क्या था? 31 का IT एक्ट का ए फीलिंग डॉक्यूमेंट। इसका आंसर ये 34 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 विच डिटेक्शन टेक्निक माइट यूज कोड सिमिलरली लेबल हार्मलेस एंड एप्लीकेशन इज द थ्रीटेंड का सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व कराया है, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस जो पेपर करवाया हमने 2 से बीच में, जो 2 जून को हुए थे, या 4-5 जून को हुआ था, उनका भी सॉल्यूशन करवाया। तो उनमें से भी क्वेश्चन काफ़ी रिवाइज हुए। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजफुल फॉर द विजुअल चैलेंज पर्सन अंडरस्टैंड द टेक्सुअल आउटपुट जनरेट बाय द कंप्यूटर, टेक्सुअल आउटपुट जनरेट बाय 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया सी, ब्रिलियंट डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 37 कैन द साइबर अप्रेजल टर्बुलेंस एन APL आफ्टर 35 अपील जो की जाती है। तो ये भी आपको देखो, ये क्वेश्चन अभी आया था कुछ दिन पहले न पहले, आज या 2 दिन पहले हमने सॉल्व कराया था, उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था। देखिए रिवाइज हो गया क्वेश्चन 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर व्यापक श्रेणी में नहीं है? 38 क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया ये हार्डवेयर। 38 का आंसर ये हो गया। 39 निम्नलिखित में से कौन सा एंटाइसिड एंटाइसिड का एक सामान्य हानिकारक प्रभाव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटाइसिड यूज? 39 क्वेश्चन नंबर 39 का एंटाइसिड का क्या है? एंटाइसिड का डायरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस इसके सीक्वेंस के लिए कौन सा था? डी, आंसर डी का नीड असेसमेंट प्लानिंग इम्प्लीटेशन एवल्यूशन। खाली इसमें नीड है आगे जोड़ दिया, जिससे कंफ्यूजन में डाल दिया सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 41 इसको हम डिस्कशन करेंगे बाद में, इसका आंसर सही से नहीं मिला हमें। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द रेनिनाइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज। 42 का आंसर बी हो गया। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पर्पज रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। 43 का आंसर हो गया ए, डिले इन द डिसीजन मेकिंग। 44 व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मेन कॉमन कॉज क्या था? 44 का आंसर क्या हो गया? लाइफ स्टाइल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पूछा है, ये ध्यान रखना। वहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक यूज इन
सुपरविजन में कौन सी टेक्निक यूज नहीं की जाती है? देखिए 45 क्वेश्चन नंबर 45 सुपरविजन, इसको हमने बाद में डिस्कशन करेंगे, ये भी क्वेश्चन आंसर नहीं मिला। 46 क्वेश्चन नंबर 46 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एज पर राजस्थान 2018 और 20 अभी प्रेजेंट वैसे ये 102 है, पर इसमें अब 102 आंसर दे रखा नहीं, तो उसके 102 के नज़दीक यहाँ तो 110 जाएगा, यहाँ 113, इन दोनों में से ऑप्शन ज़्यादातर अपन को इसको डी मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 47 48 और ये 49 इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, इनके आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन था। क्वेश्चन नंबर अब सीधे चलता है 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 का देखो, आपको मैच करके डायरेक्ट बता देता है, इसका डी हो गया। ए में मैथन का हो गया फॉसिल फ्यूल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, लेड फॉल और नाइट्रिक ऑक्साइड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है ना, पहला सबसे क्या गुजरात में पहले आउट सोर्सेज सेमीकंडक्टर अभी स्थापित कहाँ स्थापित की फैक्ट्री? सूरत में स्टार्ट किया गया। समझा। 51 में निम्नलिखित में कौन सा सार्वभौमिक संविधानों का घटक नहीं है? 52 क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर सी संतुलित आहार। क्वेश्चन नंबर 53 मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड, मेंटल हेल्थ को किस हिसाब से डिफाइन किया गया? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो गया सी a state of well being where an individual recognize their ability and cope and normal life stress। क्वेश्चन नंबर 54 which food item is rich iron सबसे ज़्यादा green leaf vegetable में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। which of the following is not a component of the financial management का component नहीं है? 55 क्वेश्चन नंबर 55 इसको भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी इसका आंसर हमें कंफर्म मिला नहीं। 55 ये जो क्वेश्चन रहे उनको भी हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। आपको यदि मिले इनका आंसर आपने क्या दिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बॉर्न डिजीज? मलेरिया। 56 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 57 वाई इज द कैल्शियम इंपॉर्टेंट इन प्रेग्नेंट वुमेन में कैल्शियम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 57 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम डिवाइड किया था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, एक्सिस और अपेंडिकुलर। वैसे देखे तो ये राजस्थान सीएचओ का पेपर मॉडरेट लेवल का था, इसमें काफ़ी अच्छी कट ऑफ रहने की संभावना है। आप वोटिंग जरूर करें व्हाट्सअप चैनल पर जाके, और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे हम बता सकें कि कंफर्म कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल? 59 क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो गया बी इन्फेक्शियस डिजीज। ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, ये कम्युनिकेबल है। विच टाइप ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस का सीक्वेंस? सबसे इजी सवाल, इसका आंसर सी हो गया। काफ़ी सवाल इजी आ रखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 कथन और इसका तथ्य। 61 क्वेश्चन नंबर 61 इसका हम डायरेक्ट आंसर ही देंगे इसका, आप एक बार इसको कंप्लीट पढ़ लेना। इसका आंसर डी हो गया। 61 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 है ना, व्हाट आर द टू फेजेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? सेकंड स्टेज लेबर के सेकंड स्टेज की दो फेज कौन सी है? सबसे क्या है? प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। 62 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 इसमें मिलान मिलान का है। 63 का देखिए आपको बता देते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर वैसे आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 आंसर, इसका आंसर क्या? डी हो गया। डी में जैसे देख लेते हैं आपको एक बार, एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ द डिजीज को होगी एपिडेमियोलॉजी। क्या कहता है? कम्युनिटी प्रमोट हेल्थ एंड कम्युनिटी लेवल में हेल्थ को प्रमोट करना, बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपर डिस्पोजल, और डेमोग्राफी स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी। सो इजी सवाल। क्वेश्चन नंबर 64 RMNCH प्रोग्राम फोकस, RMNCH किस पर फोकस करता है? आंसर ये हो गया इसका। सिंपल सवाल, काफ़ी सवाल बहुत ही इजी थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? BCG वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? सीक्वेंस में जमा करना है। 66 का आंसर क्या गया? ए इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वर सोर्स, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट रिजर्वर सोर्स से मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री ससेप्टेबल होस्ट। क्वेश्चन नंबर 67 विच इंडिकेटर इंक्लूडिंग अंडर वाइटल स्टैटिक्स के अंडर इंक्लूडिंग कौन सा स्टेट इंक्लूड है? 67 का क्या ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 का कहता है सब सेंटर कहाँ कितने पर होता है? सब सेंटर 3000 पे होता है। ये तो CHO वालों के लिए सो इजी क्वेश्चन है। अब PSC को इंचार्ज कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर होता है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडिंग इन
कैटेगरी सी अंडर आरसीएस की कैटेगरी सी में कितने डिस्ट्रिक्ट फेज फर्स्ट में इंक्लूड किए गए? 265 डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया। आरटीडी या एसटीडी, एसटीडी कंट्रोल अंडर आरसीएच प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कोलैबोरेशन। आरटीसीडी इसको रोकने के लिए क्वेश्चन नंबर 70 कि इसका क्या था, एन एन ए सी ओ, अभी इसका फुल फॉर्म ही आई थी जो मेडिकल उसका हुआ था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें इसकी फुल फॉर्म आई थी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। देख लीजिए क्वेश्चन मतलब रिवाइज होते हैं यदि आप क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ द एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न केयर का प्राइमरी गोल क्या है? 72 का आंसर हो गया डी, न्यूनेटल और प्रीनेटल। द एमडीजी फोकस ऑन डेवलपमेंट, एमडीजी किस पर फोकस करती है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो गया ए, पॉवर्टी इरिडिकेशन पर फोकस करती है। क्वेश्चन नंबर 74 एसडीजी कॉन्स्टिट्यूएंट गोल, एसडीजी में किससे आते हैं? 17। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है 17। क्वेश्चन नंबर 75 विच व्हेन द फर्स्ट कॉज एचआईवी डिटेक्शन, देख लीजिए ये क्वेश्चन वापस रिवाइज हुआ, ये उसमें आया था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में वाले में आया था और इसमें हमने सॉल्व भी करवाया था और बोला भी था, ये वापस। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो गया बी, 1986, ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, देख लीजिए, इसलिए आप पेपर जरूर देखिएगा। अब भी कह रहे हैं स्टाफ नर्स का एग्जाम देने से जाने से पहले ये सॉल्यूशन जो पेपर जरूर देखना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके रिवाइज होंगे, इसलिए इसका ध्यान रखें, आप पेपर को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 76 विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ, कोल्ड चेन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 में कोल्ड चेन का पार्ट क्या था? कॉटन, सबसे इजी सवाल। वो क्या था, व्हाट हेल्थ रिस्क आर फेस्ड बाय द वुमेन एंड गर्ल्स ड्यूरिंग इनइक्वलिटी के दौरान कौन सा हेल्थ रिस्क फेस करती है? क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो गया, कैंसर और डिप्रेशन, डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 78 एएनएम की फुल फॉर्म, सबसे इजी, 78 का आंसर डी हो गया, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। IMNCI, वाह, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो गया बी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर कॉम्प्लियर। आंसर 80 का आंसर हो गया ए, आंसर हो गया शेयरवॉल, शेयरवॉल सॉफ्टवेयर क्या है? ट्राई बिफोर बाय सॉफ्टवेयर। डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस कम्युनिकेट विथ सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। डायरेक्ट डाटा एंट्री में कौन सा? आंसर डी हो गया इसका, थ्रू द डायरेक्ट केबल कम्युनिकेशन का कनेक्शन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का आंसर दे देते हैं आपको, डी ओनली। ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है इसमें, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं। 84 का आप देखो, आपको आंसर बता देते हैं, आप इसका मिलान कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम क्या कम के चक्कर में हम 84 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन के 3 मेजर कंपोनेंट क्या है? 85 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 86 रिसोर्सेज मैनेजमेंट गारंटीड, 86 इसका हमें बाद में डिस्कशन करेंगे, इसका आंसर नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट इज द डायरेक्ट डिक्शनरी डेफिनेशन सैनिटेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन ऑफ यूएसए के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो गया सी, द साइंस ऑफ द सेफ ग्रेडियंग हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 88 डिप्थेरिया का थॉट्स, गले को थ्रोट को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 89 फेरेंजाइटिस टॉन्सिल ओस्टियोस्क्लेरोसिस कैटरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो गया ए, आप इसका मिलान के फेरेंजाइटिस और थ्रोट हो गया, टॉन्सिलाइटिस इन्फ्लेमेशन टॉन्सिल, ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? बोन का, और कैटरेक्ट का, लेंस का। काफ़ी सवाल मतलब काफ़ी इजी सवाल भी आ रखे हैं CHO में, इसलिए घबराने की बात नहीं है, इसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, चलो 91 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 विच ड्रग्स इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन के लिए कौन से डायूरिटिक देते हैं? विच ऑफ द कैरेक्टर फीचर ऑफ द मोलर प्रेगनेंसी के लिए क्या देखेंगे? ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस देखते हैं। 93 ड्यूरिंग लैक्टेशन के लिए मदर फ्लूइड इंटेक शुड बी, कौन सा फ्लूइड दें लैक्टेशन के दौरान? मदर फ्लूइड कौन सा? इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन डिमांड। 93 का आंसर हो गया डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 एंटासिड किस में देते हैं? पेप्टिक अल्सर में। 94 एंटासिड पेप्टिक अल्सर में देते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर 95
क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, विटामिन विटामिन मैक्रो नहीं होता, माइक्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 96, ईडीडी का है ना कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर आप ईडीडी कैलकुलेट करोगे तो इससे आंसर आएगा 17 मार्च 2025। 96 का आंसर हो गया 17 मार्च 2025। 97, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 से 1.025। क्वेश्चन नंबर 97, SARS के फुल फॉर्म क्या था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आंसर ये हो गया 98 का आंसर भी एक हो गया। 99, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, व्हाट इज द नॉट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट का फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल का कैंपेनिंग, कोई इसका मैनेजमेंट का एस्पेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज कॉज ऑफ द स्प्रेड चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स किससे फैलता है, वायरस से। सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 101, एट एट वॉट टाइम एन एवरेज ट्रम बेबी का एवरेज ट्रम बेबी का वेट डबल कब होता है, 4 से 6 मंथ पर वेट डबल हो जाता है बेबी का। क्वेश्चन नंबर 102, प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART कैलकुलेट गेस्टेशनल एज फ्रॉम, क्या गेस्टेशनल एज कैलकुलेट करने के लिए क्या है? इसका आंसर हो गया डी, डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर से लेके 266 दिन को ऐड कर दिया जाता है, 266 डे। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द फॉल्स पेन फॉर लेबर, लेबर के दौरान फॉल्स पेन होता है, उसका कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या था, ए आंसर ये हो गया कन्फर्म द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइंग एरिया में पेन होगा। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, 104 कह रहा है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड पूछा इसमें हेपेटाइटिस बी का 30 से 180 दिन रहता है, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द इन्फेंट इन द फर्स्ट 6 मंथ ड्यूरिंग लाइफ, ब्रेस्ट मिल्क। ये सबसे इजी सवाल था। 105, क्वेश्चन नंबर 106, 106 में क्या मिलान करना है, 106 का आपको आंसर बता देते हैं, ये आंसर रहेगा, इसका मिलान आप करते रहिएगा, कौन सी कौन वेक्टर बॉन्ड डिजीज है, कौन सी क्या है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टेक इन समवन हैज बीन कन्वल्सन, यदि कन्वल्सन आ रहे हैं तो क्या इसका आंसर हमने निकाला नहीं, इसका भी आपको बताएंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द रिकमेंडेड इंटरवल फ्रॉम द एंटीनेटल विजिट बिटवीन 18 से 36 वीक, 18 से 36 वीक में इंटरवल क्या कितना आता है, वीकली विजिट करते हैं। व्हाट इज डज P2+1 स्पेसिफिक, क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो गया। 109 में क्या है स्पेसिफिक, क्या है, टू P2 यानी 2 प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी 1 एबॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 110, विच स्क्रीनिंग टेस्ट यूज डिटेक्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई को ना ट्रैक करने के लिए यूरिनरी डीप स्टिक टेस्ट का यूज किया जाता है। हाउ मैनी कैविटी आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी कैविटी फाउंड की जाती है, इसका आंसर हो गया बी, 4 कैविटी फाउंड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 112, which of the following is the precise method of the calculating the total body surface area, total body surface area को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड मेथड है, इसका तो हो गया रूल 9। क्वेश्चन नंबर 113, द टू मैन अप्रोच यूजिंग इन एपिडेमियोलॉजी मैन अप्रोच कौन सा है, इसका आंसर हो गया बी, बोथ आस्किंग क्वेश्चन एंड मेकिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन में करते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन इन इंटरएक्टिव प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व, चेन ऑफ इन्फेक्शन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था, इसका आंसर हो गया बी, फूड इसमें इन्वॉल्व नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, 115 अपन बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, राष्ट्र क्वेश्चन नंबर 116, वेयर आज द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है सवाल, और पहले ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो गया ए, फरवरी 2013 में। विच क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ हार्ट के लिए PDA, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का फंडामेंटल एस्पेक्ट नहीं है, 118 का आंसर हो गया डी, रिहेबिलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट, एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट का मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो गया सी, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इंडिकेटर ऑफ द रेफरल ऑफ न्यूनेटल, न्यूनेटल को रेफरल करने का कॉमन इंडिकेटर क्या होगा, बर्थ वेट कम होना, एलबीडब्ल्यू बेबी को वेट करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करा देता है। क्वेश्चन नंबर 121, मुनिस शब्द का में का संधि विशेष, 100 क्वेश्चन नंबर 121 का मुनिस, मुनिस का क्या, मुनि धन इस का अनुज में कौन सा उपसर्ग होता है, 122 अनुज में उपसर्ग होता है अनु, इसका आंसर बी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से सबसे गलत कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो गया ए, सही है, क्रमधारी है, सबसे गलत है इसका कथन। क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित में कौन सा शब्द युगल सही अर्थ युग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 पर्यायवाची शब्दों का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द जमुना का कहता है रवनिया, तो इसी तरह 125 क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 126 विपत्ति, विपत्ति का विलोम शब्द क्या हो गया संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 127 ये इसमें थोड़ा क्या कहते हैं लैंग्वेज मिस्टेक की वजह से ये इंग्लिश का मैच छप गया है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 128 थोता चना बाजे घना, ज्ञान कम दिखावा ज़्यादा करना। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 विच वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, टीटी वैक्सीन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 विच इज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इसमें सही नहीं से आ रहा है। सामुदायिक व्यक्ति ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में प्रथम संग्रह है, ये क्या बता रहा है, कम्युनिटी और रूरल हेल्थ सर्विस के बीच में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कौन मतलब संबंध कौन बिठाता है, सब सेंटर। क्वेश्चन नंबर 131 विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज कैटेगराइज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या था, कंडोम। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज प्राइमरीली आफ्टर विच पार्ट ऑफ द, हाँ सबसे सिंपल वेस्कुलर सिस्टम, इतना उसमें सोचने की बात ही नहीं है। कार्पल टनल सिंड्रोम किस में होता है, थंब इंडेक्स और मिडल फिंगर में। क्वेश्चन नंबर 134 स्पेसिफिक टैप टैप क्या था, MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस में रंग का कलर क्या था, रेड येलो ग्रीन। इसका आंसर डी हो गया, 134 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 135 विच वन इज द मॉडिफिबल रिस्क फैक्टर ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज। मॉडिफिबल किसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बस ओबेसिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, बाकी किसी को मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 136 व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न कैन रिसीव रिसीव ऑन अबगार स्कोर। 136 क्वेश्चन नंबर 136 का मैक्सिमम क्या था, अबगार का मैक्सिमम 110 ही होता है, ये नॉर्थ सेट में भी क्वेश्चन आ रखा है। IUCD 380 मैक्सिमम कितने टाइम तक रहती है, 10 ईयर, सिंपल। डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट कॉज, इसका क्या इसका भी किसकी डेफिनेशन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द एम ऑफ द फर्स्ट एड का कौन सा एम नहीं है, तो 139 का आंसर हो गया सी, टू प्रिवेंट वर्सिंग ऑफ द मेडिकल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 140 व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड को करना है, तो इसका आंसर हम बाद में बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द रिकमेंडेशन डाइटरी अलाउंस 41 का आंसर हो गया ए, नॉर्मल रिकमेंडेशन प्रेग्नेंट वुमेन है 2500 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑक्यूपेशनल डिजीज। 42 नॉन ऑक्यूपेशनल डिजीज का आंसर क्या हो गया, डी, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 43 इसका मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 43 का आप देख लेना, हम मिलान करके आपको बताते हैं, इसका आंसर सी है 43 का, आप एक इसका मिलान कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 144 सॉरी 144 किसना विच एंटीबायोटिक्स इज नॉन एज फर्स्ट वंडर ड्रग, कौन सी एंटीबायोटिक फर्स्ट वंडर ड्रग के नाम से जानी जाती है, 44 का आंसर हो गया डी, पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड ऑफ डॉग बाइट। डॉग बाइट में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, डॉग बाइट सबसे पहले क्या था, पैर को पानी और साबुन से धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल, ट्यूबरकुलोसिस का कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर डी हो गया। 47 विच वन इज नॉट द कैटेगरी ऑफ द सॉफ्ट स्किल। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो गया, 47 का आंसर हो गया सी, जजमेंटल। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। 48 टाइप नहीं है, ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 49 द PSA टेस्ट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट स्क्रीनिंग कैंसर किस टाइप का, प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है। 49 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 50 इसका भी हमने निकाला नहीं, तो आपको देखो हमने आधे घंटे में पूरा CHO का पेपर सॉल्व करवा दिया है। इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पेपर को जरूर देख के जाएं, जिससे आपको NHM
के नर्सिंग स्टाफ के पेपर में भी आपको हेल्प मिल सके। हमने 3 4 के 4 टोटल 4 लगभग 4 क्वेश्चन है जिनको 4 या 5 क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन नहीं करवाया, तो यदि किसी ने आपने क्या आंसर दिया उन क्वेश्चनों में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।